कृष्ण और कालिय नाग की कथा। प्राचीन भारत के पवित्र वृंदावन के घने जंगलों में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे यमुना कहा जाता था। यह नदी पहले निर्मल, स्वच्छ और जीवनदायिनी थी, लेकिन समय के साथ यह अंधकारमय और जहरीली हो गई। इसका कारण था एक भयंकर नाग कालिय, जिसने नदी के एक हिस्से को अपना निवास बना लिया था। उसकी विषाक्तता ने न केवल नदी के जल को दूषित किया बल्कि आसपास के जीवन को भी खतरे में डाल दिया। यमुना के किनारे रहने वाले लोग और जानवर कालिय के आतंक से भयभीत थे, परंतु जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश का उदय भी होता है। इस अंधकार को मिटाने के लिए एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपनी बाल लीलाओं और मुरली की मधुर ध्वनि के लिए प्रसिद्ध थे। विषाक्त जल। यमुना नदी, जो वृंदावन के लोगों का जीवन थी, अब मृत्यु का पर्याय बन गई थी। नदी के पास जाने वाले जानवर मृत पाए जाते, पानी काला और जहरीला हो गया था और हवा में सड़ांध फैल चुकी थी। वृंदावन के बुजुर्गों ने कालिय नाग की कथा सुनाई, जो अपने 1000 फनों और भयंकर विष के साथ यमुना में वास करता था। एक दिन जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ नदी किनारे खेल रहे थे, उन्होंने इस भयावह स्थिति को देखा। पशु पक्षी मृत पड़े थे और बच्चों ने डर के मारे कृष्ण को नदी के पास न जाने की चेतावनी दी। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं देखता हूँ कि इस नदी में क्या है। अपने दोस्तों की चिंता को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। कालिय नाग से मुठभेड़। जैसे ही कृष्ण नदी की गहराइयों में उतरे, वहां अंधकार और विष की घनी परत उन्हें घेरने लगी, परंतु कृष्ण इस विषाक्त वातावरण से अप्रभावित थे। जल के भीतर उन्होंने एक विशालकाय नाग देखा, जिसकी 1000 फन लहराते हुए अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहे थे। यह कालिय था। कालिय ने जैसे ही कृष्ण को देखा, वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने फनों से प्रहार किया, परंतु कृष्ण अपनी दिव्यता और चपलता से हर प्रहार से बच गए। कालिय और अधिक क्रोधित हो गया और उसने बार बार हमला किया, पर कृष्ण हर बार बचते रहे। कृष्ण का नृत्य। अंततः कृष्ण कालिय के विशाल फन पर कूद गए। नाग ने उन्हें गिराने की बहुत कोशिश की, पर कृष्ण अडिग रहे। तभी कृष्ण ने अपना दिव्य नृत्य आरंभ किया। जैसे जैसे वह नृत्य करते गए, कालिय के फन उनके भार से झुकने लगे। इस नृत्य की शक्ति से कालिय का अहंकार और विष धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नदी का काला जल साफ होने लगा और वृंदावन के लोग, जो किनारे पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। कालिय का आत्मसमर्पण। कालिय, जो कभी इतना शक्तिशाली और अहंकारी था, अब विनम्र होकर कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया और आदेश दिया, तुम इस नदी को छोड़कर समुद्र में चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। कालिय ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और सदा के लिए यमुना को छोड़ दिया। शांति की वापसी। कालिय के जाने के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और जीवनदायिनी हो गया। वृंदावन के लोग खुशी से झूम उठे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। उन्होंने इस चमत्कारिक घटना को अपनी स्मृतियों में सहेज लिया। कृष्ण अपनी मुरली की मधुर ध्वनि के साथ पुनः अपने मित्रों के संग खेलने चले गए। उनके लिए यह सब केवल एक और दिन था, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल प्रेम और करुणा का प्रसार करना था। प्रेरणा। श्री कृष्ण और कालिय नाग की यह कथा आज भी अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और करुणा से हर अंधकार मिटाया जा सकता है।